हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हम स्मार्ट गृहिणी कैसे बन सकते हैं, क्या आप जानती हैं? एक स्मार्ट गृहिणी सिर्फ अपने घर को संभालने वाली ही नहीं, वो घर की सीईओ भी होती है। घर का बजट मैनेज करती है, हर सदस्य की भावनाओं को संभालती है और सबसे बड़ी बात, घर के भविष्य की नींव तैयार करती है। मगर अफसोस, कई बार समाज उन्हें घर में रहने वाली कह कर के छोटा बना देता है। आज हम इस वीडियो में ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो एक गृहिणी ही नहीं, स्मार्ट इंटेलिजेंट होम मेकर भी बनाएंगी और आपकी पहचान को भी ऊंचाई देगी। नंबर 1, खुद की कीमत समझना। हम एक छोटे शहर की गृहिणी जिसने अपने खाली समय में घर का बजट सही तरह से मैनेज करना सीखा। स्मार्ट होने का पहला कदम, खुद की अहमियत समझना। खुद को सिर्फ घर वाली कहना या समझना बंद करें। घर का हर निर्णय, चाहे वो किराने का सामान खरीदना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई, आपके विवेक पर असर डालता है। रोज़ कम से कम 15 मिनट अपने लिए समय निकालें और सोचें, आज मैंने क्या सीखा, क्या किया और कल क्या बेहतर कर सकती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट गृहिणी की सबसे बड़ी ताकत। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक एक गृहिणी का दिन, बिना छुट्टी, बिना सैलरी, फिर भी सबको खुश रखना। काम को टाइम ब्लॉक में बांटें। सुबह के 2 घंटे सिर्फ किचन के लिए, अगले 1 घंटे बाकी काम के लिए, 30 मिनट खुद की ग्रूमिंग के लिए। याद रखें, समय सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी एनर्जी करेंसी है। गलत जगह खर्च किया तो थकान और गुस्सा दोनों मिलेंगे। महीने में एक दिन ऐसा, उस दिन कोई भी फालतू की चीज़ ना खरीदे। घर में चीज़ों को रीयूज और रिसाइकिल करने की आदत डालें। ये नेचर फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली दोनों ही है। नई स्किल सीखना स्मार्टनेस का असली टेस्ट है। आज इंटरनेट ने सीखने की तो दीवार ही तोड़ डाली। जैसे कुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, टेलरिंग, सब घर बैठे पॉसिबल है। रिश्तों की समझ, स्मार्ट गृहिणी का दिल। एक गृहिणी जो घर के हर सदस्य का मूड पढ़ लेती है, इसलिए घर में कभी लड़ाई नहीं होती। सुनना सीखे, सिर्फ बोलना ही नहीं। हर हफ्ते 10 मिनट अपने पति, बच्चे, सास, ससुर, सिर्फ उनके दिल की बातें सुने, बिना इंटरप्शन के। कॉम्प्लीमेंट देना सीखे, छोटी छोटी तारीफ भी रिश्तों को गहरा बनाती हैं। खुद की देखभाल स्मार्टनेस की सबसे बड़ी शर्त है। जो खुद को प्यार नहीं करती, वो दूसरों को भी ठीक से प्यार नहीं कर सकती। रोज़ 20 मिनट वॉक या योगा ज़रूर कीजिए। महीने में एक बार मी डे, जिस दिन सिर्फ वो काम करे जो आपको खुशी दे। पढ़ाई, हर महीने कम से कम एक किताब, ब्लॉग या आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्टनेस का नया हथियार। यूट्यूब से नई रेसिपी और डेकोरेशन आइडियाज़ सीखें। समाज में पहचान बनाना, समाज में भी अपनी थोड़ी सी पहचान बनाओ। कब बोलना है, कब माफ़ करना है, कब सुनना है, कब क्या करना है। कभी कभी ना लोग स्मार्ट तो बनना चाहते हैं, पर बन जाते हैं ओवर स्मार्ट। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ आता हो, उनकी हर बात सही है और दुनिया में उनसे बेटर कोई समझदार नहीं। पर सच ये है, मैं सब कुछ जानती हूँ वाली सोच एक वक्त के बाद आपकी ग्रोथ को रोक देती है। क्योंकि जो इंसान खुद को परफेक्ट मान लेता है, वो नए आइडियाज़ के लिए ओपन नहीं हो पाता।
वो ना तो किसी से सीखता है और ना ही अपनी गलती मानता है, और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड उसे अकेला बना देता है। असली स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, फिर भी हर वक्त एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार हो। कोई आपको कुछ समझा रहा हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता सिंपल एग्जाम्पल आपकी सोच बदल दे। अपनी तारीफ़ खुद करना, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, ये बातें सुनकर लोग इम्प्रेस नहीं होते, बल्कि पीछे हट जाते हैं। स्मार्टनेस वो होती है जो सामने वाले को फील हो, बिना आपके कहे। जब आप काम की और समझदारी की बात करती हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहती हैं तो थोड़ा सा विनम्र बनिए, थोड़ा सा सीखने वाला बनिए। जो जितना सीखता है उतना ही चमकता है। कई बार हम सोच लेते हैं घर पर ही तो रहना है, घर के काम ही तो करने हैं, क्या पहनना है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच तो ये है, आप पहनती है वही दुनिया सबसे पहले नोटिस करती है। स्मार्टनेस सिर्फ बोलने या सोचने तक लिमिटेड नहीं होती, वो आपके कपड़ों में भी दिखती है। चाहे आप सिंपल कॉटन का सलवार सूट पहने या फिर एक मॉडर्न कुर्ती, अगर आपने उस आउटफिट को कॉन्फिडेंटली कैरी किया है तो लोग उसे नोटिस ज़रूर करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, बल्कि जो आप पहने उसमें खुद को कंफर्ट और ग्रेस के साथ प्रेजेंट करें। कपड़े कभी कभी हमारी एनर्जी और मूड को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ड्रेसिंग का मतलब फैशन फॉलो करना नहीं होता, अपने आप को रिस्पेक्ट देना होता है। एक स्मार्ट गृहिणी वो नहीं जो अपने घर को संभालती है, बल्कि उसे आगे बढ़ाती है। वो है जो अपनी पहचान को घर की चार दीवारी में कैद नहीं होने देती। आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि घर की प्रेरणा होंगी। क्योंकि याद रखिए, जब एक गृहिणी स्मार्ट बनती है तो पूरा परिवार स्मार्ट बनता है।